नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बहुत अपने जॉनरा से अलग टॉपिक लेके आया हूं। मतलब जो बातें मैं यूट्यूब पे कम करता हूं, अपनी पेड कंसल्टेशन में ज़्यादा देता हूं, तो उसमें बहुत सारे जो काम हैं उनमें से एक है रिलेशनशिप की कंसल्टेशन। आप अगर मैरिड कपल हैं, अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की शादी नहीं हुई है, उस वाले सिनेरियोज में प्रॉब्लम्स को कैसे नेविगेट किया जाता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखा जाता है, और उस मेंटेन रखने में जब कभी कोई समस्या आती है तब लोग मेरे से जुड़ते हैं और उन समस्याओं का मैं निवारण बहुत अच्छे से करता हूँ। तो ऊपर मेरा नंबर है, अगर आपकी लाइफ में भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे थोड़ा बहुत जो यूथ की प्रॉब्लम होती है कि लड़की भाव नहीं दे रही है और रिस्पेक्ट नहीं है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी नई नई शादी हुई है तो दूसरा व्यक्ति आपको डोमिनेट करे ले रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा जब आप आगे जाते हैं तो आपकी अनबन बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक तरफ से एफर्ट्स आने एकदम बंद हो गए हैं, तो इस तरह की अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, तो उससे हम कनेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको चाहिए कि इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वीक में एक वीडियो अभी आ पाता है। तो अभी एक केस स्टडी सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा, तो उसमें अगर आपकी इस तरह की समस्या है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे टाइप कर दीजिए। अगर आपको इमीडिएट निवारण नहीं चाहिए उस चीज़ का, तो उस पर कुछ महीने बाद जब मैं उस सीरीज़ को चालू करूँगा तो आपके क्वेश्चन को एज अ केस स्टडी लेके एक उस पर टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मैं आपको सिखा दूँगा। उसमें बट ऑब्वियस है थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आपको अभी तुरंत अभी और इधर ही अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डेटिंग ऐप्स की, किस तरह की जनता वहाँ पे आती है, आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आप उस चीज़ में उतर रहे हैं तो उस वाले गेम के क्या रूल्स होते हैं और कैसे उसमें नेविगेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटिंग ऐप्स पे ऑडियंस किस तरह का होता है। दो तरह के ऑडियंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने कंपनी है, एक टी से है, बी से है, ओ के सी करके एक कंपनी है, तो कंपनीज के नाम मैं नहीं लूँगा, अपने प्लेटफॉर्म पे उनका प्रमोशन क्यों करूँ। ठीक है, तो इस तरह की कंपनीज हैं। तो कुछ जनता होती है फ्री वाली और कुछ जनता होती है पेड वाली, पैसे वाली ऑडियंस होती है। और जनरली टीयर 1 सिटीज़ के यंगस्टर्स होते हैं और थोड़े बहुत मिडिल एजेस के लोग होते हैं। तो इन लोगों का क्या रहता है कि जो एक हम लोग कहते हैं ना सोसाइटी में अमीर इंसान, तो रिच क्या चीज़ इसमें सीख करते हैं और धीरे धीरे जैसे मिडिल क्लास आती जाती है वो क्या चीज़ सीख करना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले मैं आपको रिच के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कोई एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लिया है, उसके पास बढ़िया पैसा है, सुबह से शाम तक वो अच्छे लोगों से मिलता है, इंटेलेक्चुअली उनके साथ अच्छे से कनेक्टेड रहता है, बट उसकी जो रिलेशनशिप वाली लाइफ है वो काफ़ी हद तक स्पॉइल्ड है। और वो जिस तरह के इंसान को सर्च करते हैं इन ऐप्स पे या इन इंटरेक्शन में, तो उनका ये होता है कि अब इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन करने के लिए तो उनके पास दुनिया है, बट जिसे उनके काम धंधे से बहुत ज़्यादा फ़र्क इन द सेंस कि अगर वो बिजी हैं तो वो टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई ना करे आपसे, आप कहीं पे भी जा रहे हैं आपके वेयर अबाउट्स ना मांगे, इस तरह का उन्हें इंसान चाहिए, एकदम ओपन टाइप का। तो वो जो इंसान वो ढूंढ रहे हैं उसमें वो केवल लुक्स को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए जो रिच मैन होते हैं उनका जो विमेन का पूल होता है जिसे वो अट्रैक्ट करते हैं वो इतना लो क्वालिटी होता है और उसमें चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चीटिंग के चांसेस उसमें कैसे बढ़ जाते हैं, और जनरली ये वाली चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में डेटिंग ऐप्स में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे लुक्स आपकी प्रायोरिटी होते हैं, इंसान को जानना आपकी प्रायोरिटी नहीं होता है। वो कैसे? अब कोई एक लड़की है जिसे पता है कि आप सक्सेसफुल हो, आप उसे उतना टाइम नहीं दे सकते। गर्ल्स जनरली इमोशंस पे ऑपरेट करती हैं। तो अब जब उसे पता है कि आप उसे उतना टाइम नहीं दे सकते तो वो आपके रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, ये चीज़ मैं पहले बता दूं। बहुत सारे लोग इस वाले कभी एक्सट्रीम पे कूद जाते हैं, कभी इस वाले एक्सट्रीम पे कूद जाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, प्रैग्मेटिकली सोचना है। आप इमोशनली उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, बट आपके क्रेडिट कार्ड उसके लिए अवेलेबल हैं, आपका पैसा उसके लिए अवेलेबल है, और आपको उससे इमोशनल सपोर्ट की ऐसी कुछ ज़रूरत भी नहीं है, ना ही आपको उससे इंटेलेक्चुअल बात करनी है इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप पूरे दिन इंटेलेक्चुअल बात करके आए हो, आपको घर पे वही चीज़ अपनी क्लाइंट मीटिंग दोबारा नहीं चालू कर देनी और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। आपको आना है,
कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, उसके बाद आपका नेक्स्ट दिन स्टार्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा वेयर अबाउट्स भी नहीं देने अपने, ना ही अपने सीक्रेट शेयर करने। तो आप जो क्वालिटी उस पर ढूंढने जाते हो वो क्वालिटी होती है प्रोमिस्क्यूअस वुमेन की। अब ये इतना भारी सा अंग्रेजी वाला शब्द क्या होता है? जो अपने लुक्स को ज़्यादा वैल्यू करती हैं, जो कि आपके लिए भी मैटर करता है, बट उनके लिए आप जब इमोशनली अवेलेबल नहीं हो तो इमोशंस कहाँ ढूंढने जाएगी? वो दूसरे इंसान में इमोशंस ढूंढेगी, और जब वो दूसरे इंसान में इमोशंस ढूंढेगी जो कि आपने नहीं दिए थे, इस चीज़ पे फोकस ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने प्रोवाइड नहीं करी थी, जब वो फीमेल वो किसी और में प्रोवाइड करेगी, फिर आप उस पर एक चीटर का टैग लगा दोगे कि इस व्यक्ति ने तो चीट कर लिया। बट आप जब उसके लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है तो वो इंसान कहीं ना कहीं जाके तो उस चीज़ को सीख करेगा ना। और ऐसे 90-95% केसेस होते हैं जहाँ पे फीमेल्स की एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इमोशनली बहुत हैवी होते हैं और अगर कोई इंसान साथ ना दे तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी समस्या में बन जाती हैं। अब आप हो सो कॉल्ड हाई वैल्यू रिच मैन ऑफ द सोसाइटी, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको यही क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो सामने वाला जो आपसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट मांग रहा है वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो उसे वो चीज़ कहीं और सीख करनी पड़ेगी। उसे जो आप लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है इन कंपैरिजन टू आपका टाइम। तो आपका लाइफ स्टाइल जो है वो उसे लेके आ रहा है। आप जो खुद में इंसान है, आपका क्या वैल्यू सिस्टम है, आपके क्या एथिक्स हैं, क्या मोरल्स हैं, वो उसे लेके नहीं आ रहे हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो कि अब हमने देखा कि एक जगह तो इमोशनल अवेलेबिलिटी वाले लोग आपको नहीं मिलते हैं इन सारे डेटिंग प्लेटफॉर्म पे। इस चीज़ की बात पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं करता। मतलब आई सपोज के ये वाला ट्रेंड अभी लोगों को दिखना भी चालू नहीं हुआ, इतनी नेसेंट स्टेज में, बट आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल में ये चीज़ इंडिया में एकदम आपको व्याप्त दिखेगी। ये इस वीडियो का क्लेम है, क्योंकि इस सब पे कोई डेटा अवेलेबल होता नहीं है। जो भी डेटा होता है वो कंसल्टेशन से हमें लेना पड़ता है, उस पर सैम्पलिंग और इन सारे मेथड्स का उपयोग करके प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, वो सब जितनी भी अंग्रेजी है, ये सब लगाने के बाद हम अपनी हाइपोथेसिस को चेक करके फिर उसे मार्केट में देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो इतनी सब ना किसी के पास करने की फुर्सत है, यूट्यूब पे पढ़ देते हैं, इधर कुछ लिख लिख के आ जाता है, इधर आ जाता है। तो वो सब ये गहरी बातें नहीं बताते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ वर्क कैसे करती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है ये इतना एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है आपको समझ में भी ना आए, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ट्राई कर लो जितना आ रहा है, नहीं तो दूसरे चैनल्स देख लो, इतनी कोई कमी तो है नहीं यूट्यूब पे। तो अब इसमें सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पहले तो इमोशनली अनअवेलेबल लोगों की अवेलेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि इसमें आपको जनरली नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आई मी माई सेल्फ वाले। वो कैसे? जब उस चीज़ का पूरा बेस ही आपने इंसान की ब्यूटी को बना दिया। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम में मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ। पहले तो मैंने रिच की बात करी, अब जो मिडिल क्लास ऑडियंस है जो कि इन सब प्लेटफॉर्म्स पे घूमती है, वो क्या चीज़ सीख करने जाते हैं? वो लोग इन सब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो पहली बार वाले होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपको कोई अच्छा इंसान इन सब ऐप्स के थ्रू मिल जाए ये बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप इस एक्सपेक्टेशन से जाते हो कि मुझे एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना है, तो वो चीज़ आपको चैट्स पे इंटरेक्शन के थ्रू नहीं समझ में आ सकती। वो चीज़ उसके लिए आपको फिजिकली मिलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम 1-1.5 साल इंसान के साथ स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इंसान रहने लायक है या नहीं, जो इसने कहा है वो उस चीज़ पे कितना खरा उतरता है। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें उसमें स्टार्ट करोगे, और ये वाला बहुत स्नैपी गेम होता है, बहुत एकदम क्विक होता है, तुरंत आए इंटरेक्शन, पहला दूसरा हुआ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ो। इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होने में सबसे बड़ा खतरा है कि कोई भी व्यक्ति यदि है उससे आप एक फ़ोन पे, एक स्क्रीन पे यदि इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, कॉल पे अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए और एकदम से वो इंसान गायब हो गया, आपको उसके वेयर अबाउट्स के बारे में क्या पता है? तो जो आप एक एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो कि मेरे से चीज़ें इधर लॉन्ग टर्म में चल पाएँ, उसमें आपका टाइम भी जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, और आपकी लाइफ में एक खालीपन रह जाएगा। उस खालीपन को या तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी पहले भरा हो
तो आपको पता हो कि भैया ये चीज़ भरी कैसे जाती है। नहीं तो उन सब ट्रॉमाज, वो सारी चीज़ें ट्रॉमा छोड़ के चली जाती हैं आपके जीवन में, और उन ट्रॉमाज से डील करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ें आपको इन जनरल नहीं मिलती हैं कहीं पे भी आप ढूंढने जाओगे तो। इसके लिए हो सकता है आपका सोशल सर्कल हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, इन पर्सन इंसान से मिल रहे हो, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें सीख करनी चाहिए। ये सब प्लेटफॉर्म तो क्या है, या तो आप एकदम प्लेयर किस्म के आदमी हो कि एकदम घुमा रहे हो टहला रहे हो, बट अगर आप सीधे साधे इंसान हो, आपको इस चीज़ का एक्सपोजर नहीं है, आपको बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है अपोजिट जेंडर से, आई कांटेक्ट आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नहीं हैं। यहाँ पे आप जाओगे, आपके दुख भरे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए। अब इसमें ये वाली चीज़ तो पूरी यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि इंटरेक्शन हुआ, फिर लड़की ने बुलाया कि इधर हम मिलते हैं, वहाँ पे जब आप पहुँचे तो वहाँ पे आपको लूट लिया गया, और आपका अलग अलग तरह से फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन तो मेजरली होता ही होता है। अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बट वो अच्छे लोग बहुत कम संख्या में इस वाले बाज़ार में आपको अपना डिस्क्रिप्शन देते हुए मिलेंगे। बहुत सारे केसेस मेरे सामने भी आते हैं कि लड़का है, सब कुछ बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करी, उसके बाद फिर जब इन सब चीज़ों का टाइम आया, इन सब चीज़ों का मन हुआ, तो किसी ऐसे इंसान के साथ फंस गया जिसके साथ जो उसे एक ट्रॉमा दे के चला गया। तो इससे अच्छा आप पहले ये सारी चीज़ें कैसे करी जाती हैं, क्या होता है, इसे सीख लो। सीख के जब आप इन्फॉर्मेशन के साथ इसमें जाओगे तो आपको पता रहेगा आपको इस वाली चीज़ से एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है। वो वाली चीज़ जब आप एक सोशल सर्कल में होते हो तो उतना मैटर नहीं करता। आप जैसे कहीं पे पढ़ रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपकी सोसाइटी है, वहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है, तो वहाँ पे एक हद तक आपको इंसान के बारे में पता होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जो कि इन सब प्लेटफॉर्म्स पे छुपाया जा सकता है बहुत आसानी से। वही सेम चीज़ मैट्रिमोनी साइट्स के साथ है कि आपको नहीं पता, लेट से आप दोनों के सरनेम शर्मा है, तो आप शर्मा हो, आप कौन से शर्मा हो, उसमें भारद्वाज हो या कौन सा क्या गोत्र है आपके, कहाँ के आप रहने वाले हो, ये सारी चीज़ें इन ऑनलाइन वेबसाइट्स में आपकी रूट्स चेक करना मुश्किल हो जाता है। और जब ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पुराने सिस्टम्स थे वो कोलैप्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको नेविगेट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ये वाला ट्रेंड अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि जैसे आप लोग अभी एक्टर्स के भी डिवोर्सेस के बारे में देख रहे होंगे। अभिषेक बच्चन की खबर आ रही है, ये हार्दिक पांड्या और नताशा जो भी लड़की थी वो, इनका डिवोर्स हो रहे हैं 4 साल की शादी के बाद। तो ये वाली चीज़ क्यों हो रही है, इसका रूट कॉज क्या है? इंसान हाई वैल्यू मैन है। अब लोग कहते हैं कि पैसे से लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, बट टू एन एक्सटेंट ही होती हैं। नहीं तो बिल गेट्स और एलोन मस्क के डिवोर्स नहीं होते ना, उनके पास पैसे की क्या कमी है? ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो वो प्रोवाइड नहीं कर सकते? तो ये भी एक हमें अपनी सोच को काइंड ऑफ बदलना पड़ेगा। इस पर मैं, आप लोग कमेंट्स में अगर चाहोगे तो एक और मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ऑपोजिट जेंडर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, पैसे का कितना रोल होता है, कितना नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये सब नहीं सिखाया जाता, बट ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी बड़ी एक लाइफ स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए। तो आज तो हमने बात करी कि डेटिंग एप्स में मेजरली समस्या क्यों होती है, क्यों आपको किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप इस वाले जॉनरा ऑफ डेटिंग में उतर रहे हो तो। और ये वाला एमर्जिंग ट्रेंड इंडिया में कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, जो ये सब खबरें आ रही हैं डिवोर्सेस की, ये इसका आगे इसका क्या विकराल रूप होगा। तो ये एक ट्रेंड अभी इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। मैं शायद पहला यूट्यूबर हूँ जिसने इस बारे में बात करनी अभी चालू करी है। तो अभी देखते हैं ट्रेंड कैसे आगे कैचअप करता है। इसके अपडेट्स वगैरह मैं लेके आता रहूँगा, और कहीं ना कहीं ये शायद एक स्टार्टिंग भी इस वाले चैनल पे अब मैं रिलेशनशिप्स की भी बात किया करूँगा। आगे काफ़ी और चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान हो रही हैं, उस पर मैं एक और वीडियो बना दूँगा। बट इन सारी चीज़ों में नेविगेट कैसे करना है, जैसे करियर की मैं बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें भी मैं फैमिलीज़ पे चर्चा करता हूँ। तो इसमें से आपको अपने रिश्ते कैसे निभाने हैं, ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें कैसे क्या करी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा। आपकी कोई भी अगर पर्सनलाइज प्रॉब्लम है, आपको जल्द ही सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे
व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अगर ये आपको अच्छी नहीं लगी तो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट्स में भला बुरा लिखने से अच्छा है कि इसे छोड़ दो, अभी थोड़ा सा अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाओ। उसके बाद फिर जब आप आओगे देखोगे थोड़ा समाज, तो आपको समझ में आएगा कि कैसी चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं। नेगेटिव कमेंट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल भी आपका मन है तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह की चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस कैसे होता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।